अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आदर्श कंदोरी एंड फंक्शन हॉल हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह के कमान के करीब दरगाह रोड परभनी। आपके घर की न्यास कंदोरी शादी उत्सव या त्योहार एक ही ठिकाना आदर्श कंदोरी हॉल। बिजली पानी सभी सुविधाओं से भरपूर, एक बार जरूर विजिट करें। प्रोपराइटर हाजी अमीर, मोबाइल नंबर 9555343474, शेख अकरम 9860 शेख रफीक 9561858555। कम रेट में जो है तो आपके जो कंदोरी वगैरह दिए जाते हैं, सभी से जो है तो हमारे रास्ता करें। मानव तहसील के मौजे सावर गांव के जिला परिषद केंद्रीय प्राइमरी स्कूल में स्कूल से पहले सम्मेलन, केंद्रीय स्तरीय प्रशिक्षण और स्कूल स्तर पर सम्मेलन इनके संयुक्त से प्रोग्राम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सावित्रीबाई फुले इनके प्रतिमा को पुष्पमालाएं अर्पण कर पूजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन शिक्षा अधिकारी विठल बुसारे, मानवगढ़ शिक्षा अधिकारी DR रनमाड़े, सावर गांव के केंद्र प्रमुख शिरीष लोहट, सरपंच सईद संदीप भैया जादव, व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष उद्धव घाटुड़, उपाध्यक्ष बबनराव गवाने इनके उपस्थिति में किया गया। सुबह के समय गांव में से प्रभात फेरी निकाली गई। इस समय दिंडी, टिपरी, लेझिम और ढोल ताशों के साथ प्रबोधनात्मक गीतों को भी पेश किया गया। इस समय स्टॉल तैयार किए गए थे। इस कार्यक्रम को तहसील के टीचर्स और गाँव के प्रतिष्ठित नागरिक और ग्राम वासियों ने बड़ी संख्या में हाजिर रहते हुए पूरी तरीके से गाँव में पूरा एक रौनकदार माहौल बनाया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जिले के 13 पुलिस अधिकारियों के तबादले। एसपी जयंत मीना के आदेश। परभनी जिला स्थित पुलिस विभाग के 13 पुलिस अधिकारियों के तबादले जिले के कर्तव्यदक्ष एसपी जयंत मीना के आदेश द्वारा तारीख 26 मार्च के रोज किए गए हैं, जिसमें पूर्णा पुलिस थाने के API दिनेश मुड़े इनकी कोतवाली पुलिस थाने में बदली की हुई है। तो उसी तरह कंट्रोल रूम के API बलवंत जमदार इनकी भी कोतवाली पुलिस थाने में बदली की गई है। तो तुलसीदास फुलपगार को भी कोतवाली पुलिस थाने में बदली की गई है। अनिल कुरनकर इनकी DYSP ऑफिस गंगाखेड़ में, तो PSI लक्ष्मण मुरकटे इनकी नानलपेट में, उसी तरह पद्माकर पाठक को भी नानलपेट में बदली की गई है। भीमराव कांबड़े को पूर्णा पुलिस थाने में बदली की गई है। शरद सावंत इनकी गंगाखेड़ में, राम जगाड़े सेलू, सतीश झाड़े मानवत, तो ताड़कलस पुलिस थाने के PSI राजू नन्नौरे इनकी बामनी पुलिस थाने में, तो कंट्रोल रूम के बाला प्रसाद चौहान इनकी परभनी के ग्राम पुलिस थाने में, बामनी पुलिस थाने के हनुमंत नागरगोजे इनकी दैटना पुलिस थाने में बदली की गई है। इन सभी अधिकारियों के कर्मचारियों के उनकी बदली की जगह पर हाजिर होने के आदेश दिए हैं। कर्तव्यदक्ष एसपी जयंत मीना इनके पास गलती को माफी नहीं, इसलिए कंट्रोल रूम में कई कर्मचारी बैठे हुए हैं। आने वाले दिनों में और तबादले होंगे, ऐसे आसार नजर आ रहे हैं। स्पीड फायर सर्विस हर किसी की सुरक्षा के लिए, दवाखाना हो या मॉल या अति महत्व की चीजों की सुरक्षा के लिए स्पीड फायर सर्विस तत्पर सेवा में। पता पुराना पेड़गांव रोड, पाटिल हॉस्पिटल, इनायत नगर, परभनी। मोबाइल नंबर 9766307101 या 9860104058। परभनी शहर के महावितरण के फ्यूज कॉल सेंटर जोन 2 में बड़ी लापरवाही नजर आ रही है। यहाँ के सहायक अभियंता मधुकर ये इन लाइनमैनों पर किसी प्रकार का इनका वचक नहीं होने से 50% लाइनमैन बाहर गांव से आना जाना अप डाउन कर रहे हैं। जोन 2 में के ग्राहक आए दिन बिजली बंद से परेशान है। यहाँ के लाइनमैन अपने साथ कई खानगी काम करने वाले इलेक्ट्रिक बच्चों को लेकर उन्हीं के बिजली के खंभों पर चढ़ाकर काम करते नजर आते हैं। ये लाइनमैन खुद महावितरण की मोटी मोटी तनख्वाहें उठाते हैं और इन प्राइवेट बच्चों को 2000-5000 पर उनको टुटपुंजी रकम देकर बड़े हादसों के काम करा कर लेते हैं। जोन 2 में खंडोबा बाजार के करीब कई ऐसे हादसे दिखाई दिए हैं जो प्राइवेट इलेक्ट्रिकल बच्चे चढ़कर ऊपर उनके हादसे हुए हैं। इसके बावजूद भी यहाँ के जोन 2 के लाइनमैनों की आंख नहीं खुल पाई। जोन 2 में आने वाली मरियाई के पास के नांदेड़ वेस्ट DP को अब तक 2 मरतबा आग लग चुकी है। तारीख 26 मार्च के रात लाइट की इसी तरह इलाके में आग बिजली चलती नजर आई। नांदेड़ वेस्ट DP को सही दुरुस्त ना करने की वजह से यही बार बार फॉल्ट हो रहा है। इलेक्ट्रिक तारों को सेपरेटर नहीं है, कंडक्टर केबल वायर अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। यही हाल वांगी रोड महाराष्ट्र आइस फैक्ट्री DP का भी है। आने वाले दिन रमजान के होने की वजह से इन DPO की दुरुस्ती अच्छी तरह से करते हुए तारों के गैप में सेपरेटर बिठाए जाए ताकि ग्राहकों की बिल वसूली का इस्तेमाल महावितरण का पैसा। ये लाइनमैन खानगी गुत्तेदारों को एक ही काम बार बार मिलने का फायदा होता नजर आ रहा है। महावितरण का नुकसान तो ग्राहक बिजली से परेशान होता दिखाई दे रहा है।
तारीख 27 मार्च की सुबह महाराष्ट्र राइस फैक्ट्री के करीब वाले डीपी को आग लग गई। यहां के नागरिकों ने फ्यूज कॉल जोन को कस्टमर मोबाइल नंबर 78 75 47 65 91 पर फ़ोन किया। फ़ोन उठाने को कोई तैयार नहीं और कभी कभी तो ये नंबर बिजी मोड पर भी डाल दिया जाता है। इस फ़ोन का ज़्यादातर प्राइवेट काम करने वालों के पास ही दिखाई दे रहा है। इस ओर यहाँ के आए हुए सहायक अभियंता ध्यान दे, ऐसी मांग की जा रही है। 9 बजे डीपी जल गई। अभी कर्मचारी आ रही है काम करने के लिए, केबल वेबल आने में साहब को बात करें। अब देखिए क्या होता क्या नहीं। 2-3 घंटे बोल रहे हो आने का है, देख के गए मायना भी ना करे उसका। अभी सब आए वाले कर्मचारी हैं, 2-3 घंटे के बाद आएंगे बोले लाइट काम करेंगे बोले, फिर फोना भी ना करे तो आ गए थे। की गाड़ी अपनी गाड़ी भी आई थी, उन्होंने भी आग बुझा दी, केबल चला जाएगी। जल्दी से जल्दी लाइट चालू होना, घर में छोटे छोटे बच्चे और गर्मी हो रही, जल्दी से जल्दी चालू करना हमारी ये डिमांड है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई का लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम आज तारीख 27 मार्च 2022 रविवार के रोज दोपहर 2 बजे परभनी के मस्जिद मेहताब अली शाह के हॉल में आयोजित किया गया। इस समय महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सैयद कलीम औरंगाबाद, महाराष्ट्र प्रदेश जनरल सेक्रेटरी अजहर तांबोड़ी पूना, परभनी जिला कन्वीनर रफीक इनामदार, असलम खान आदि मंच पर मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट मुदस्सिर इन्होंने किया। कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए असलम खान, सैयद मुहत्तसीन, अब्दुल जवाद सिद्दीकी, एडवोकेट आरिफ पटेल, आसिफ पटेल, दस्तगीर आदि ने मेहनत ली। कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर युवक और नागरिक मौजूद थे। इस समय कानूनी पात्रों को लेकर बड़ी बातें बताई गई। इस समय कई सवाल जवाब चलते रहे। इस मामले को लेकर हमारे टीम ने जो उनसे मुलाकात की उससे हम जानते हैं उन्होंने क्या कहा। ये आरएसएस या बीजेपी इन लोगों को मालूम था कि मोहन भागवत कल उठ के हिंदू राष्ट्र की घोषणा नहीं कर सकता है, इसलिए इन्होंने पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। आज उनके खुद एक केंद्रीय मंत्री ने कल 2 दिन पहले पोस्ट किया है, हमारा प्राइम मिनिस्टर संघ का, प्रेसिडेंट संघ का, वाइस प्रेसिडेंट संघ का और स्पीकर लोकसभा जो ये है वो संघ के। प्रॉब्लम ये मानसिकता समाज के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल पे अलग अलग दृष्टिकोण के लोग आए, अलग अलग दृष्टिकोण का लोग जो है शासन करते आए। कोई लेफ्टिस्ट था, कम्युनिस्ट टाइप की आइडियोलॉजी थी, किसी की साम्यवाद की थी, लेकिन ये जो आइडियोलॉजी अभी जो रूल कर रही है ना, ये आइडियोलॉजी कौन से मालूम आप लोगों को? ये करप्शन करने वाली आइडियोलॉजी नहीं है। अगर आप फाइनेंशियल करप्शन करते हैं आप रोक सकते हैं, रोड खराब करेंगे आप रोड ठीक कर सकते हैं, बेरोजगारी का मसला हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने जहां पे इंसान को गुलाम बनाने की मानसिकता आज पावर में आने देख रही है, वो रंग अभी नहीं दिखाएंगे आपको। ये मानसिकता कौन सी है? जिन्होंने गुजरात प्रयोगशाला बोला, क्या किया गुजरात प्रयोगशाला में? कौन सा हिंदुत्व की बात करते हैं आप? जहाँ पे प्रेग्नेंट औरत का पेट फाड़ कर उसके बच्चों को त्रिशूल पे लटका के नारे देने वाला, ये तुम्हारा हिंदुत्ववादी है क्या? ये हिंदुत्व है क्या? या फिर वो हाथरस की बच्ची जहाँ पे उसका ये होता है, रेप होता है, लेकिन उसको जलाया जाता है, ये तुम्हारा हिंदुत्व है क्या? या फिर कोई भी समाज का हो, आप देखिए कोई भी समाज का हो, अगर कोई जानवर भी प्यासा होगा तो हम उसको पानी पिलाते हैं, लेकिन उनका हिंदुत्व कौन सा है? वो गंदे माइंडसेट के लोगों का। अगर इंसान का बच्चा सिर्फ मुसलमान होने के बुनियाद पर अगर पानी पिएगा तो भी उसको पीटेंगे। दलित बस्तियों के अंदर अभी भी जो ना उनको जला के मारा जाता है। अभी भी मध्य प्रदेश, राजस्थान की जगह पे जहाँ पे दलितों को घोड़े पे बैठ के शादी नहीं जा सकती। कौन सा हिंदुत्व है? ये हिंदुत्व पावर में आना। जो हिंदुत्व हिंदुस्तान को जब आजादी देते वक्त जिस हिंदुस्तान का सपना देखा था, उस हिंदुस्तान को खत्म करने वाला है। ये आज सोचिए, हर तरीके से हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा होना, ये बीजेपी के शक्ल में। आज अगर आप बात करते हैं बेरोजगारी की, आज अगर आप बात करते हैं सड़क, रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर की, करप्शन की, मैं बोलना चाहता हूँ कि जब इंसान रहेगा तो ये चीजें होगी। जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में फूट पाड़ कर अपना राज और रोटियां सेकने वाले लोग हैं ये। और इसके ये ताकतों से आप देखिए कि विपक्ष को भी पूरा इन्होंने खत्म कर दिया। हम किस तरफ जा रहे हैं? कांग्रेस, आज कांग्रेस चंद स्टेट्स में है, लेकिन किस तरफ जा रही है कांग्रेस? क्योंकि आज पॉलिटिक्स को इस तरीके से सैफरनाइज करके रख दिया है कि कांग्रेस को भी राम जन्मभूमि का जब इनॉग्रेशन हो रहा था, उस वक्त में कांग्रेस गवर्नमेंट मध्य प्रदेश की फ्रंट पेज पे न्यूज देती है
कि मंदिर बांधने के लिए राम मंदिर हमने किस तरीके से कंट्रीब्यूशन दिया। आज इलेक्शन लड़ने के पहले राहुल गांधी को जाके मंदिर का घंटा बजाना ही पड़ता है, मजबूर है। आज जो लोग ताकत में हैं, ये फैसिस्ट है, ये इंसानियत के दुश्मन है। पहले इलेक्शन करप्शन पे मुद्दों पे लड़े जाते थे, लेकिन आज भाजपा ये चाहती है कि देश के अंदर इलेक्शन हो ही ना। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपोजिशन को खत्म करने के लिए एनआईए, ईडी, ये जैसे लोगों को जितने अपोजिशन है या तो उनको खरीदो या फिर जेल में डालो। आज इनसे लड़ने के लिए देश में कौन सा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है? अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज एसडीपीआई की यहाँ पर बड़े पैमाने पर आज ईगल एडवाइज़र बोलकर प्रोग्राम लिया गया। ये प्रोग्राम मेहताब अली शाह मस्जिद के एक हॉल में लिया गया, जिसके अंदर यहाँ के महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट हमारे साथ सैयद कलीम साहब आए हुए। उनसे पूछते हैं कि भाई आपकी एसडीपीआई के मकसद क्या है और आपकी जो तंजीम है, आज इतने पार्टियां बन चुके हैं, आपके पार्टी की तरफ लोग क्यों रुजू हो। व्यूअर्स दर्शकों का ये कहना है कि आपकी तरफ रुजू होने के लिए ऐसा खासियत रहेगी जो कि आपकी तरफ आके वो इन्वॉल्व हो। हमारा जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका एक जो मकसद है वो मकसद ये है कि इस देश के अंदर तमाम नागरिकों को बराबरी का हक़ मिले। और ये देश जो है तो जो आज के जो बड़े मसाइल से गुज़र रहा है, ख़ास करके वो तबका जो दबे कुचले तबके लोग हैं, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी, दलित है, आदिवासी और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जो अपने अधिकारों से उनको वंचित कर दिया गया। ऐसे तमाम लोगों को साथ में लेकर इस मुल्क के अंदर तमाम लोगों को बराबरी का हक़ मिलना चाहिए। और यहाँ पर जिस मकसद के तहत हमारे जो पूर्वजों ने जो है तो आज़ादी की जंग लड़ी थी और जो ख्वाब उन्होंने देखा था जो कि हमारा आज़ादी के बाद जो है तो देश कैसा सोने की चिड़िया की तरह रहेगा और यहाँ पर हर एक को एक आज़ादी मिलेगी, वो देश का निर्माण करना और यहाँ पर जो है तो सबके लिए सच्चे दिल से, सच्चे मन से, ईमानदारी वाली पॉलिटिक्स को जो है तो लाना, वो मकसद के तहत एसडीपीआई पूरे देश में काम कर रही है। महाराष्ट्र में भी पूरी ताकत के साथ काम करेंगे। इससे हर समाज का व्यक्ति जुड़े, या ना कि सिर्फ जो तो मुस्लिम की पार्टी है, इस तरह कैसा समझा जाए इसे? जी, इसके लिए जो है तो मैं अपने बात में ही ये कह रहा हूँ कि मैं किसी एक पर्टिकुलर तबके की बात नहीं कर रहा हूँ, पर्टिकुलर कोई एक जो है तो समाज की बात कर। हाँ जी, लेकिन उसके साथ में जो है तो हम लोग को पूरे देश की बात कर रहे हैं। देश में हम सोशल डेमोक्रेसी की बात करते हैं। सोशल डेमोक्रेसी को एकदम शॉर्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में रहने वाले हर समाज का रिप्रेजेंटेटिव होकर हर समाज का जो है तो अधिकार उनको मिलना चाहिए। इसी के तहत में आज अगर हम देखेंगे तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसको लेके ईमानदार नहीं है। मुसलमानों का 14% से ज़्यादा परसेंटेज है, लेकिन किसी भी एक भी पार्टी का इंडिया की ऐसी बता दीजिए जहाँ पर जो है तो ये प्रेजेंटेशन मिलता हो, ये रिप्रेजेंटेशन मिलता हो या उनके अधिकार की इस तरह से बात होती कि 14% तक उनको अधिकार मिलना चाहिए करके। ऐसे ही दूसरे कम्युनिटी का भी मामला है, दलितों के अधिकार भी नहीं दिए जाते, आदिवासियों को भी उनके अधिकारों से जो तो रोका जाता है। सोशल डेमोक्रेसी का जो मकसद है हमारे कि हम सोशली हमारे प्लेटफॉर्म को इतना वसी करना चाहते हैं, इतना फैलाना चाहते हैं कि यहाँ पर हर एक समाज का लोग यहाँ पे जुड़े और अपने अधिकारों को हासिल करें। इसके तहत ही जो है तो हमने जो स्टेट बॉडी जो बनाया है, इसके स्टेट बॉडी में हमारे मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन के साथ में नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन भी दिया है। वाइस प्रेसिडेंट में हमारे सदाशिव त्रिपाठी साहब है मुंबई से, ऐसे ही अशोक जादव साहब है औरंगाबाद से, और आगे भी हम लोग इसको बड़े पैमाने पर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब जिस तरीके से अभी जो आपकी यहाँ पर लीगल प्रोग्राम जो लिया गया, उसमें ये बात बताई गई है कि आने वाले दिनों में आपका जो कैडर जो है तो आरएसएस की तरह रहेगा, जैसा कि यहाँ का ज़मीनी कार्यकर्ता रहेगा वही आपके पॉलिटिक्स में जुड़ा रहेगा, और आइन वक्त पर आने वाला जो मेहमान रहेगा उसे जो तो हमारे पास किसी प्रकार का कोई टिकट नहीं दिया जाएगा। इसके बारे में यहाँ परभनी ज़िले को लेकर आप क्या बात है? पहली एक चीज़ ये है कि आरएसएस की तरह बोलकर नहीं बोल सकते हम लोग, क्योंकि आरएसएस का मकसद और काम करने का तरीक़ा पूरा विनाशकारी है। आरएसएस जब से वजूद आया है ये देश सिर्फ बर्बाद हुआ है, ये देश बर्बाद हुआ है और देश का आगे चल के बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान भी बर्बाद हो रहा है। इसलिए हमारा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई का कंपैरिजन आरएसएस से करना बिल्कुल गलत है। हम उनका बिल्कुल अगेंस्ट वाला सोच वाला और तरीक़ेकार वाला एक पॉलिटिकल पार्टी है। ऐसे ही हम परभनी के शहर के अंदर भी ये मैसेज देना चाहते हैं यहाँ की आवाम को कि ये परभनी की आवाम भी मुल्क के हालात को समझे, अपने हालात को समझे, अपने समाज के हालात को समझे, हमारे आने वाली नस्लों को हम किस तरह से उनका फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं उसके बारे में सोचे।
वो सोच समझकर तहकीक कर कर एसडीपीआई का नॉलेज ले, उसके साथ एसडीपीआई की जितनी हो सके वो अपना तौर पर जो है तो एसडीपीआई को सपोर्ट करे। हमारे साथ ये प्रोग्राम लिए वाले कन्वीनर रफ़ीक इनामदार भी है। हम रफ़ीक इनामदार साहब से ये पूछेंगे कि आने वाले दिनों में महानगर पालिका का मामला है, इस तरीके से जब एसडीपीआई यहाँ पर जब मैदान में उतरेगी तो किस मुद्दों को लेकर उतरेगी? आने वाले नगर पालिका के इलेक्शन के अंदर हम तो है ना एक ज़मीनी मुद्दों के ऊपर लेकर चर्चा भी की उसके ऊपर, और हम ज़मीनी मुद्दों को हम लेकर हमें इलेक्शन के अंदर तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन सब इसी के ऊपर नहीं है, हमको ग्राउंड लेवल पर भी बहुत ज़्यादा काम है। और आप सब बेहतर जानते हैं और पूरे परभनी की आवाम भी जानती है कि नगर पालिका का किस तरह हाल है। जैसा कि हमारे पास दूसरी दिगर पार्टीज़ है, क्या करते हैं कि अलायंस करके फिर वही सत्ता में आना, और वही आज तक हमारे पास डेवलपमेंट के नाम पर कोई भी काम नहीं होता है। अभी भी आपको पता है कि हमारे पास कितना निधि आया और उसको कहाँ डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया जा रहा है। बल्कि क्या होना चाहिए था कि हमारे पास एजुकेशन, हेल्थ और उसके बाद तुम्हारे को इंडस्ट्रीज़ के अंदर यहाँ पे डेवलपमेंट मिलना चाहिए था। लेकिन हमारे पास परभनी महानगर पालिका बनने के बाद भी आज बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका है और बहुत सारे हमारे पास डेवलपमेंट नहीं है जो बुनियादी चीज़ें होनी चाहिए, जी वो चीज़ नहीं है। वो चीज़ नहीं होने की वजह से हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से एक ऐलान भी करते हैं कि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और इसके अंदर हमारे साथ काम करें। हम डेवलपमेंट को लेकर काम करने की कोशिश रहेंगे और कटिबद्ध रहेंगे हमारे। ये थे रफ़ीक इनामदार साहब जिन्होंने ये बात बताई कि आने वाले महानगर पालिका में बिल्कुल एसडीपीआई मैदान में उतरेगी। यहाँ से ये बात पता चलती है। तो आने वाले दिनों में परभनी में तकरीबन 27 मुसलमान आज नगर सेवक हैं। उन नगर सेवकों ने, मुस्लिम नगर सेवकों ने होने के बावजूद यहाँ पर मुस्लिम कर्मचारी बड़े अहदे पर कितने हैं, ये इनका एक सवाल है कि वो बड़े अहदे पर महानगर पालिका में होने के बावजूद उनको बड़े अहदे से वंचित रखा गया। इसके पीछे एक हाथ किसका है, ये आप बखूबी परभनी की नागरिक समझ सकते हैं। यहाँ पर जो पॉलिसी चली जाती है उनका मतलब ये कि ऐसी यहाँ पर नहीं चलेगी, यही एसडीएफएफ का ये तो कोशिश है। अब इसको यहाँ की जनता इनको कहाँ तक लेकर जाती है ये आने वाला समय ही बताएगा। हमारी न्यूज़ आपको ये आज ली हुई मुलाकात किस तरह पसंद आई है इसके बारे में कमेंट्स ज़रूर करें और हमारी न्यूज़ पसंद आने पर लाइक और शेयर भी करें। और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.